गुड आफ्टरनून हिमांशु, प्रशांत, आशुतोष, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून अंकित, अतुल, गुड आफ्टरनून। ओके रविंद्र। गुड आफ्टरनून रितेश। हाँ, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मेलवेयर्स के बारे में, मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, तो चलिए वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून सोनू, अरुण, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अरमान। वॉइस में कोई प्रॉब्लम है? गुड आफ्टरनून वीरू। वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस अब क्लियर है? सोनू, वॉइस क्लियर नहीं आ रही? ओके। प्रशांत, क्या वॉइस क्लियर है अब? नहीं जी, यहाँ से सब कुछ तो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। चलिए देखिएगा, तो लास्ट क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था। ओके वीरू, हमने आपसे डिस्कस किया था यहाँ पे मेलवेयर्स के बारे में, और वही हमें आप स्टार्ट भी करना था, वही बताना भी था। ठीक है, चलिए। तो मेलवेयर्स, और मैंने आपको बताया था मेलवेयर्स क्या होता है। इसको हम फुल फॉर्म अगर यहाँ लिखना चाहें बोल सकते हैं मैलेशियस सॉफ्टवेयर। मैलेशियस सॉफ्टवेयर को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? मेलवेयर बोलते हैं। ये सिंपल सी बात है, एक लाइन ऑफ कोड होता है। ये कुछ सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? लाइन ऑफ कोड होता है। ठीक है, लाइन ऑफ कोड है, या कहीं कहीं भी आपको पीस ऑफ कोड मिल सकता है। पीस ऑफ कोड दैट कैन डैमेज योर सिस्टम। ठीक है, लॉजिकली,
जो लॉजिकली आपके सिस्टम क्या करता है, डैमेज करता है। लॉजिकली का मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, मेलवेयर बोलते हैं। तो मैलेशियस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कल समझाया गया था। ये अलग चीज है, इसको आप लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, जैसे एप्लीकेशन आपने पढ़ा था, तो आपको यहाँ एप्लीकेशन से कनेक्ट नहीं करना अभी के लिए, ठीक है, या सिस्टम से या यूटिलिटी से, तो इन सब से आपको यहाँ पे कनेक्ट नहीं करना, ध्यान रखिएगा इस चीज का आपको। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं मेलवेयर्स की, तो मेलवेयर्स बहुत सारे, किसी भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। और अगर सिंपल सी बात है यहाँ पे कि अगर आपको बोला कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो आपके सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपके सिस्टम को डैमेज करते हैं, आपकी फाइल को डिलीट करते हैं, आपके सिस्टम को स्लो करते हैं, ये सारी चीजें जो भी सॉफ्टवेयर करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैलेशियस सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं, मैलेशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख दे रहा हूँ, डैमेज मीन्स क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, सिस्टम स्लो हो सकता है, सिस्टम को स्लो कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर और बोल सकते हैं, आपके फाइल को करप्ट कर सकते हैं, फाइल डिलीट हो सकती है, ठीक है। आपका डेटा अनसिक्योर हो सकता है, अनसिक्योर का मतलब कोई डेटा हैक कर सकता है आपका, चुरा सकता है, ठीक है। हैक का मतलब क्या होना, डेटा आपका चुरा सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, जो ये काम करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेलवेयर्स बोलते हैं, या मैलेशियस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जी जी, रोहन बोल सकते हैं, रोशन। चलिए आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी अरमान, जो हम लोग टाइप्स ऑफ मेलवेयर पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद किसी पर्टिकुलर वायरस पे डिस्कशन कर सकते हैं, अभी नहीं, क्योंकि अभी आपका पर्सनल क्वेश्चन होगा, फिर सबके साथ प्रॉब्लम होगी। अभी आप कुछ चीज़ों को खुद ही समझ जाएंगे, किस टाइप की कैटेगरी में आएंगे, कौन से सॉफ्टवेयर होंगे। तो एक बार आप टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ लो, उसके बाद आप क्या करोगे, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे फोकस करेंगे, जो जो दो दो कुछ मेंस होते हैं। और वैसे भी, हाँ, ये पूरी की पूरी एक क्या अलग ब्रांच है, ठीक है। और जो स्पेसिफिक स्टैटिक क्वेश्चन हो, आप सर्च कर सकते हो कहीं पे, ठीक है, अगर आपकी पर्सनल क्वेश्चन है तो। बाकी मैं यहाँ पे टाइप्स बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ मेलवेयर, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके वायरसेस होते हैं, वायरस क्या आपका है, एक टाइप का मेलवेयर है। वॉर्म्स होते हैं, वॉर्म्स भी आपके क्या होते हैं, मेलवेयर से, ये सब नाम है, ध्यान रखिएगा, वॉर्म्स मेलवेयर्स होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास ट्रोजन हॉर्स होते हैं, ये इसको हम ट्रोजन्स बोलते हैं। ये भी क्या होते हैं आपके, कहीं कहीं पे ट्रोजन हॉर्स लिखा होता है, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। और यहाँ पे
इसके बाद आपके स्पाई वेयर्स होते हैं, एडवेयर्स होते हैं, रैंसम वेयर होते हैं, और अटैक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। मैं मेलवेयर्स की बात कर रहा हूँ एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे के सारे आपके मेलवेयर्स के टाइप्स होते हैं। मेलवेयर्स कोई अच्छा नहीं होता आकांक्षा, कोई भी अच्छा मेलवेयर नहीं होता, ठीक है। मेलवेयर का काम ही है, मैंने क्या बताया, मेलवेयर्स क्या होते हैं, आपके सिस्टम, आपका लैपटॉप है, आपका फोन है, आपके फोन से जो आपकी फाइल को डिलीट कर दे वो मेलवेयर है। आपके फोन को जो स्लो कर दे वो मेलवेयर है। आपके फोन से डेटा हैक कर ले वो मेलवेयर है। तो मेलवेयर अच्छा कैसे हो सकता है? इनसे बस क्या करना है, कैसे कैसे ये जनरेट होते हैं उनसे आपको क्या करना है, बचना है और ट्राई करना है कि ये मेलवेयर्स आपके सिस्टम में एंट्री ना कर पाए, ठीक है। रिप्लाई में, और सबसे पहले देखो, यहाँ पे सबके बारे में आप क्या कर लो, एक बेसिक इंफॉर्मेशन ले लो क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना, ब्रॉड जानना है। जब आप मेलवेयर्स को बनाया जाता है, आते आने का मतलब ये होता है मेलवेयर्स को कंपनीज बनाती हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेट के थ्रू, अगर आप इंटरनेट चलाते हो तो इंटरनेट के थ्रू, या आप किसी की पेन ड्राइव लगाते हो, तो अगर पेन ड्राइव में रहता है तो उसके थ्रू कोई फाइल रहती है, तो ये जो आपके सिस्टम में जब डेटा आते हैं, जो आपके सिस्टम में आप डेटा कॉपी करते हो या कहीं से कोई फाइल ओपन करते हो, चाहे इंटरनेट के थ्रू चाहे पेन ड्राइव के थ्रू, तब आपके सिस्टम में एंट्री करते हैं। अभी यहाँ पे कोई हैकिंग की बात नहीं आई है। अच्छा, हैकिंग में कौन बेस्ट होता है? तो यहाँ पे सबका अलग अलग काम होता है, ठीक है। ध्यान देना, ये वायरस अलग टाइप के मेलवेयर्स हैं, ये अलग टाइप के मेलवेयर्स हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये अभी आप जब इनके अंदर पढ़ोगे ना, तो वहां पूछ सकते हो कौन सा बेस्ट होगा। इन सबकी अलग अलग फील्ड है ना, कोई सिस्टम को स्लो करता है, कोई फाइल को डिलीट करता है, तो आपका वहां पे किस टाइप का मेलवेयर है। जब जैसे मैं पढ़ाया आपको वायरस, मैं वायरस पढ़ा रहा हूँ, अब मैं सबके बारे में पहले बेसिक इंफॉर्मेशन दे दे रहा हूँ किसका क्या काम होता है। उसके बाद फिर जा करके मैं थोड़ा डिटेल बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि वायरस का क्या काम है, वॉर्म का क्या काम है, तब जाके वहां पे आप बताना कि सर इसमें से कौन, पूछ सकते हो कौन सा वायरस ज्यादा नुकसान हमारे लिए करता है, कौन सा कम करता है, ठीक है। पहले पढ़ लो यहाँ पे। तब हेडिंग डालो वायरस, हेडिंग यहाँ पे आप लोग डालिए वायरस। वायरस इसमें लिखिएगा। मेनली मैं मेन वर्क बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं नोट्स और बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मेन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, सबका काम क्या होता है। तो वायरस यहाँ पे, इसका फुल फॉर्म लिख लेना आप, और किसी का फुल फॉर्म यहाँ पे नहीं होता, सिर्फ वायरस का ही है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज।
कहीं भी अगर मान लो आपसे, यहाँ तो लिखना आप नोट्स वगैरह आप लिख सकते हो, बहुत कंपलसरी नहीं, कहीं पूछा गया तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। देखिए मेनली डेफिनेशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ malware that deletes file, deletes files from your computer, from your computer। तो ध्यान रखना, सबसे मेन वायरस के लिए क्या है यहाँ पे, जो वायरस होता है, जो वायरस मेलवेयर होता है, ये क्या करता है, आपकी फाइल को सिस्टम से डिलीट करता है। अगर मैंने बोला आपके पास क्या है, कोई वायरस है रियल में, जो जैसे हम लोग, हमारे पास किसी भी टाइप का मेलवेयर्स होता है, अगर आप लोग अभी कंप्यूटर साइंस फील्ड में आए हैं, तो अगर किसी भी टाइप का मेलवेयर्स होता है, उसको हम नाम क्या देते हैं, वायरस, नाम क्या देते हैं, वायरस। तो वायरस सब कुछ नहीं करता है, एक ऐसा मेलवेयर जो सिर्फ आपके क्या करता हो, फाइल को डिलीट करता हो, ठीक है, फाइल को करप्ट करता हो, फाइल इज करप्टेड, मैं ऐसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फाइल को क्या करता हो, करप्ट करता है। डिलीट का मतलब ये होता है कि जब फाइल, अगर यहाँ पे क्या है, कहीं पे कोई 10 क्या है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई 10 यहाँ पे लाइन लिखी गई है, अगर उसमें से आपने क्या कर दिया, 3 लाइन डिलीट कर दिया, तो आपका काम नहीं होगा, तो बताएगा आपकी फाइल क्या हो चुकी है, करप्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, वो फाइल को करप्ट करने का काम करता है, डिलीट करने का काम करता है। तो मेन पहला पॉइंट याद रखना कि ऐसे मेलवेयर्स जो आपके सिस्टम से फाइल को डिलीट करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, या बोल सकते हैं फाइल को क्या करते हैं, करप्ट करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। पहला पॉइंट ये मेन है वायरस के लिए। दूसरा, दूसरा यहाँ पे ये है कि ये किसी न किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ रन करते हैं, ये किसी न किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ रन करते हैं। लिखिएगा, इट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड विद एन एप्लीकेशन प्रोग्राम .exe फाइल कोई होती है, क्या होती है, exe फाइल। ठीक है, आपके जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, उन हर प्रोग्राम की, हर सॉफ्टवेयर की, जो आपका एप्लीकेशन होते हैं, उसकी एक क्या होती है, exe फाइल होती है। और जब ये exe फाइल रन करना शुरू करती है, तो उसी के साथ ये वायरस भी क्या करते हैं, रन करते हैं। जिस exe फाइल में ये वायरस रहते हैं, जिस exe फाइल में ये वायरस रहते हैं, उसी exe फाइल के साथ ये क्या करते हैं, रन करना शुरू करते हैं। exe फाइल समझ रहे हो ना, एग्जीक्यूटेबल फाइल। एक, हाँ एक्सटेंशन, नहीं नहीं, यहाँ पे .exe का एक एक्सटेंशन है, इसका मतलब है एग्जीक्यूटेबल फाइल है। चलिए देखिए, देखिए एक्सटेंशन हमें क्या बताता है, ये .exe, अगर किसी कोई प्रॉब्लम होती है तो .exe क्या आपका एक एक्सटेंशन है, इसका फुल फॉर्म नहीं है, ये एक एक्सटेंशन है। और एक्सटेंशन हमें क्या बताता है, फाइल का टाइप बताता है, क्या बताता है, फाइल का टाइप बताता है कि हमारी फाइल किस टाइप की है। जैसे आप खुद ही बताइए, .jpg, जेपीजी अगर लगा हो कहीं पर, एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक फाइल है, मेरे पास एक फाइल है, उसका नाम है ए, फाइल का नाम क्या है, ए। अब मैं आपसे बोलूं, यहाँ पे आपसे पूछूं, ये बताओ ये किस चीज की फाइल है, वीडियो की फाइल है कि ऑडियो की फाइल है कि इमेज की फाइल है, किस चीज की फाइल है।
तो आप अभी नहीं बता सकते फाइल का टाइप क्या है, ये आप अभी नहीं बता सकते। अभी इसको कैसे बता सकते हो, ये इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। बताओ ए है वो किस टाइप की फाइल है, क्या आप ये बता सकते हो? ए किस टाइप की फाइल है अभी नहीं बता सकते हो। अगर मैं लिख देता हूं a.mp4 तो आप कहोगे सर वीडियो फाइल है, क्या बताओगे? वीडियो फाइल है, ठीक, क्योंकि आपको पता है कि MP4 जो एक्सटेंशन होता है वो किसका होता है, वीडियो फाइल का होता है। अगर मैं लिख देता यहाँ पर, यहाँ लिख दे रहा हूं, अगर मैं लिखता a.jpg तो आप कहते सर इमेज की फाइल है, कोई इमेज होगी, ठीक है। ध्यान रखना, तो इस तरीके से एक्सटेंशन से पता चलता है कि आपकी फाइल किस टाइप की है। वैसे ही जो प्रोग्राम, जो एप्लीकेशन, जैसे आपके सामने जितने भी एप्लीकेशन है फोन में, ठीक है, या फिर कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन होते हैं सॉफ्टवेयर, सबकी क्या होती है, एक्सी फाइल होती है। जो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, उनकी क्या रन करती है, एक्सी फाइल रन करती है, ठीक है। रुको यार, समझ में आई बात यहां तक? जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं सबकी क्या होती है, एक्सी फाइल होती है। चलिए देखिए, यहाँ तक लिख चुके होंगे आप। अब देखिए जो चीज नया आपके लिए होगा वो तो समझते चलिएगा, जैसे एक्सटेंशन कुछ भी जो नया लगे आपको, ठीक है। देखिए मेरा कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए जैसे आप का एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में आप सभी को पता है क्या पड़ा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इतना तो सभी को पता ही होगा, जिसे हम विंडोज कहते हैं ना, विंडोज 10 मान लेते हैं, विंडोज 7 मान लेते हैं, जैसे विंडोज 10 है, विंडोज 7 है, ये क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं है? और ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, विंडोज 10 किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन की सिस्टम। पढ़ाया गया ना सभी को, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलिए, ये आप सभी को पता है, इसके पास बहुत सारी फाइल्स होती हैं, ढेर सारी फाइल्स होती हैं। और आपका जब ओएस रन करता है तो सिंपल सी बात, उसके पास भी क्या होती हैं, एक्सी फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो आपका जो, अगर कोई ऐसा मेलवेयर, अगर आपका मेलवेयर जब एक्सी फाइल के साथ मिल जाता है, एक्सी फाइल के साथ मिल जाता है, तो जब आपका एक्सी फाइल रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, तब तब आपका मेलवेयर भी रन करेगा, ठीक है। इसका मतलब है अब ऐसे मेलवेयर जो एक्सी फाइल के साथ रन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायरस। क्या बोलते हैं, वायरस। मेरा बताने का मतलब ये है कि ऐसे मेलवेयर से जो अकेले नहीं रन करता, ये कब रन करेगा, जब इसे कोई एक्सी फाइल मिलेगी, ठीक है। और जब एक्सी फाइल रन करेगी तभी रन करेगा, अगर एक्सी फाइल ना रन करे तो रन नहीं करेगा, और ऐसा पॉसिबल है नहीं कि आपके सिस्टम में एक्सी फाइल रन ना करे। जब सिस्टम ऑन करते हो तो पता नहीं कितनी फाइल रन करती हैं, जो वेलकम लिख के आता है वहां भी तो कोई फाइल रन कर रही होगी, आपका जो बैकग्राउंड लगा होता है वहां भी कोई फाइल रन कर रही है, ठीक है। जो स्टार्ट बटन सब कुछ दिखता है, हर जगह क्या हो रही, फाइल रन कर रही है। तो आपका मेलवेयर में, मेरा बोलने का मतलब है, जो आपका वायरस होता है वो एक्सी फाइल के साथ ही रन करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ ही रन करता है। तो समझ गए कि नहीं आप लोग जो मेरा लास्ट लाइन का मतलब था। तो एक लाइन समझना, कंक्लूजन क्या है, अगर आपके सिस्टम में वायरस इंटर कर गया, अगर आपके सिस्टम में वायरस इंटर कर गया तो
आपके सिस्टम की फाइलें धीरे धीरे डिलीट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपके सिस्टम में वायरस इंटर कर गया है आपके विंडोज में, तो क्या होता है कुछ दिन बाद नोटपैड, सब लोग जानते हो ना नोटपैड, ये काम करना बंद कर देता है, वर्डपैड काम करना बंद कर देता है, पेंट काम करना बंद कर देता है। तो हमको लगता है यार हमारे सॉफ्टवेयर क्यों काम करना बंद कर रहे हैं। इसका मतलब है बैकग्राउंड आपका ब्लैंक हो जाता है, जो बैकग्राउंड दिखता रहता है स्क्रीन पे वो क्या हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, मतलब ब्लैक कलर का दिखने लगता है। इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम के अंदर से जो धीरे धीरे फाइलें क्या हो रही हैं, डिलीट हो रही हैं। तो जो फाइलें डिलीट हो जाती हैं वो आपका ओपन नहीं होता है। ये काम जो मेलवेयर करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभी आपके साथ ये सब नहीं आया हो क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा दिन से अगर नहीं होंगे कंप्यूटर फील्ड में, तो ये सब आपके साथ नहीं आया होगा, लेकिन आगे ये सब आने वाला है। आपके विंडोज में देखेंगे यार नोटपैड ही कभी नहीं काम कर रहा है, ओपन ही नहीं हो रहा है, या कभी बैकग्राउंड कलर ही नहीं चेंज हो पा रहा है, वहां पे मतलब ब्लैंक हो जा रहा है। ठीक है, अरमान क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा क्या पूछ रहे हो आप, अगेन बताओ। चलिए वायरस क्लियर है आप सभी को, अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मुझे थोड़ा और डिटेल यहाँ बताना है वायरस के बारे में। अभी हटाने का मत सोचिए, ठीक है, पढ़ लीजिए, बहुत तरीके हैं हटाने के ना अनुराग, परेशान ना हो, क्योंकि एक टॉपिक में हम नहीं चल सकते ना, बहुत ब्रॉड टॉपिक होता है सारी चीजें। वॉर्म्स, फाइल वायरस, अरमान तुम्हारा क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, बाद में पूछ लेना है। मीनिंग नहीं समझ में आ रही, क्या कहना चाहते हो, फाइल वायरस छोड़ते होने ना या रखते भाई वन, ये समझ में नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, वार्म देखिए, वार्म क्या होता है। अब यहाँ वार्म का भी मतलब यहाँ पे भी एक मैलेसियस सॉफ्टवेयर, पहली बात तो क्या है, मतलब अलग से लिखने को आया तो आप लोग क्या बोलेंगे, क्या मैलेसियस सॉफ्टवेयर है। दूसरी चीज, ये भी क्या है, पीस ऑफ कोड होता है, ये भी अ पीस ऑफ कोड, मतलब ये भी कोई फाइल होती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर ही है, पीस ऑफ कोड दैट replicate itself. It means रिप्लीकेट का मतलब अपने डुप्लीकेट फाइल बनाता है, अपनी क्या बनाता है, डुप्लीकेट फाइल बनाता है। फाइल में जो वायरस होता है वो किसी द्वारा इनपुट किया जाता होगा, नहीं नहीं, अरमान ध्यान दो। जैसे क्या होता है कि अगर एक बार, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे मैंने कहा एक बार अगर आपके सिस्टम में वायरस इंटर कर गया, ठीक है, अगर वायरस इंटर कर गया तो जितनी बार आपका सिस्टम ऑन होगा, अगर आपका वायरस किसके साथ है, चलो मैंने बोला एक विंडो डॉट एक्सी नाम की फाइल है, अगर आपका वायरस इसके साथ रन करेगा, हमेशा इसके साथ इंटर कर गया होगा आपके सिस्टम में, पेन ड्राइव के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, जैसे भी आया होगा, तो जब जब आपका सिस्टम ऑन होगा, तब तब कौन रन करेगा, विंडो रन करेगा, कौन रन करेगा, विंडो डॉट एक्सी रन करेगा, और तब तब आपका वायरस क्या करेगा, काम करना शुरू कर देगा, आपकी फाइल को डिलीट करना शुरू करेगा। समझ में आई बात। तो ये इनपुट नहीं कोई करता है, एक बार ये सिस्टम एंट्री कर जाता है तो फिर वहां से हटता नहीं है, जब तक हम लोग क्या करते हैं, किसी की पेन ड्राइव, किसी की पेन ड्राइव में अगर वायरस है, पेन ड्राइव में वायरस है, तो अगर आपने अपने कंप्यूटर में लगाया तो आपके कंप्यूटर में एंटर कर जाएगा। अगर आप इंटरनेट चला रहे हो, अगर आप क्या चला रहे हो, इंटरनेट चला रहे हो, तो वहां से भी वायरस आ सकता है। ठीक है,
अब रोशन, सिस्टम फॉर्मेट करना इतना आसान होता है क्या? सिस्टम कब कितनी बार फॉर्मेट करोगे? ठीक है, तो सिस्टम को अगर फॉर्मेट कर दोगे तो वायरस डिलीट हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो दोबारा अगर आप पेन ड्राइव लगाते हो, दोबारा इंटरनेट चला तो भी आ सकता है, लेकिन उसके हर रास्ते होते हैं। ठीक है, पहले समझ लो वायरस है क्या, इतने परेशान क्यों हो रहे हो अभी? A piece of code that replicates, it means worm create duplicate file of itself continuously. नहीं नहीं, बीनीथ सॉफ्टवेयर अपडेट तब मांगता है। ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट तब मांगता है जब उसका कोई नया वर्जन आ जाता है। नया वर्जन मतलब जैसे आपने, मैंने बोला आपके लैपटॉप में क्या है, ठीक है, जैसे जूम इंस्टॉल किए ना सब लोग, क्या इंस्टॉल किए? जूम इंस्टॉल किए हो। अगर जूम क्या करता है, अपने सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस करता है, अगर सॉफ्टवेयर कोई चेंजेस करता है तो वो नया, उसकी नई फाइल आपको अवेलेबल करा देता है। तो वो कहता है मैंने सॉफ्टवेयर में कुछ एडवांस फीचर ऐड किया है, कुछ चेंज किया है, आप उसे दोबारा क्या कर लो, अपडेट कर लो। इसलिए मांगता है अपडेट। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट का वायरस से कोई लेना देना नहीं है। जब कुछ नया आपके सॉफ्टवेयर में ऐड होता है तो वो अपडेट करने के लिए बोलता है कि आप भी अपडेट कर लो, नया आ चुका है। पहले वार्म समझ लो, वार्म ध्यान से समझो पहले वार्म, उसके बाद क्या करना, बात करना। मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि वायरस वगैरह पे बातें करना, अभी पहले तो कुछ समझ लो क्या होता है, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर में हो और आपको एक चीज को समझाने के लिए हमें बहुत सारे क्या करने टॉपिक यहाँ डिस्कस करने पड़ते हैं। तो जाओ कि आपको 100% समझ में आएगा ना, नहीं तो ऐसे ही तो बता के निकल जाएंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा कि अगर आपके सिस्टम में कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, क्या है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वॉर्म है, तो जैसे ही ये आपके सिस्टम में एंट्री करता है, एंट्री करने का तरीका वही होता है, या तो इंटरनेट के थ्रू या फिर पेन ड्राइव के थ्रू। जब आप लगाते हो अपने सिस्टम में, जैसे एंट्री करता है तो ये तुरंत क्या करता है, अपनी डुप्लीकेट फाइल बनाना शुरू कर देता है। मतलब वॉर्म क्या करता है, जैसे इंटर होगा अपनी तुरंत डुप्लीकेट फाइल बनाना स्टार्ट कर देगा। तो जितने फोल्डर होंगे आपके कंप्यूटर में, हर जगह क्या पहुंच जाएंगे, ये फाइल पहुंच जाएगी और रन करना शुरू कर देगी। ठीक है, ध्यान देना। अब रन करने का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपसे बताया कि आप क्या चला रहे हो, बीएलसी मीडिया प्लेयर चला रहे हो। तो बीएलसी मीडिया प्लेयर एक सॉफ्टवेयर है, बीएलसी मीडिया प्लेयर एक सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम में रन कर रहा है। क्या कर रहा है, रन कर रहा है। ऐसे ही वॉर्म्स भी होते हैं जो आपके सिस्टम में क्या करते हैं, रन करते हैं, एग्जीक्यूट होना शुरू कर देते हैं। बस ये ध्यान देना इस चीज का। हाँ वही बात है, पहले प्रॉब्लम समझो फिर सोल्यूशन खोज ढूंढा जाता है। ठीक है, तो आप सब जानते ही हो, तो पहले प्रॉब्लम देख लो क्या क्या आती है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आपको खुद ही समझ आ जाए क्या क्या हम करते हैं। अभी अगली प्रॉब्लम आपके साथ खुद ही आती है। ये तो ये चीजें हो सकता है आप कंप्यूटर नहीं चलाते हो तो ज्यादातर आपके सामने नहीं आती हैं। चलिए, मैंने कहा कि रन करने का मतलब समझ गए ना, रन करने का मतलब क्या होता है, कुछ नया मत समझना। रन करने का मतलब होता है जब आपका, उसको आप क्लिक करते हो, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रन करना, बोलते हैं एग्जीक्यूट करना बोलते हैं। तो वही जब आपका वॉर्म रन करता है, ध्यान रखना, तो ये एक फाइल नहीं रन करती। यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये जैसे ही रन करना शुरू करता है तो इसका काम ही होता है कि अपनी डुप्लीकेट बनाना। तो कम से कम ये कुछ ही सेकंड के अंदर अपनी लाखों फाइल्स बना देता है। ठीक है, हजारों लाखों फाइल बना देता है कुछ सेकंड के अंदर। तो आप बताइए, अब तक कितनी फाइल रन कर रही थी, एक फाइल। कितनी फाइल है, एक फाइल है। अब उसी सेम नाम की कितनी फाइल रन कर रही हैं, 1 लाख फाइल रन कर रही हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आपका जो प्रोसेसर है, आपका जो प्रोसेसर है जो रन करा रहा है, आप पढ़े होंगे सीपीयू, जो प्रोसेसर रन करा रहा है, अब वो प्रोसेसर स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि एक साथ उसमें क्या हो रही है, ज्यादा फाइलें रन कर रही हैं। जब एक साथ
अपने लैपटॉप में जब आप एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन रन करा देते हो तो आप देखते होंगे आपका सिस्टम स्लो हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। ऐसे ही इसका मतलब है जब ढेर सारी फाइलें रन करेंगी तो आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो मेन ये ध्यान रखना कि सिस्टम को स्लो कौन करता है? वॉर्म करते हैं, वायरसेस नहीं करते। हम लोग सबको वायरस ही मानते हैं। वायरस का काम होता है फाइल को डिलीट करना, लेकिन जो वॉर्म्स होते हैं, जो कैटेगरी होती है मेलवेयर्स की, उनका काम होता है आपके सिस्टम को स्लो कर देना। कुछ समझ में आई बात? इनका मेन पर्पज क्या होता है? तो ध्यान रखना, पहले मेन समझो बात को, टर्म को समझो, वार्म का मतलब क्या होता है, और बाकी जितने क्वेश्चंस आपके माइंड में सबका सोल्यूशन मिलेगा, परेशान ना होइए आप लोग। ये ऐसा टॉपिक है कि सिंपल बात है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा अराइव होते हैं, हमें पता है। तो बोल सकते हो worms is responsible, या worms are responsible to slow, to very slow your system execution। ठीक है, ये कंप्यूटर ही मान लो यहाँ पे, कि worms क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपके सिस्टम क्या करने के लिए, स्लो करने के लिए। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है वायरस क्या करते हैं, तो वायरस आपसे आपके फाइल को डिलीट करते हैं। वर्म क्या होते हैं? ठीक है, वर्म आपके सिस्टम को स्लो कर देते हैं, बस। तो आज के बाद से आपका सिस्टम जिस वजह से स्लो हो रहा है, टेक्निकल वर्ड उसको आप वॉर्म्स बोलेंगे, ना कि वायरस। लेकिन नॉर्मल लाइफ में, रियल लाइफ में सब लोग बोलते हैं कि कुछ भी काम होता है यार, वायरस आ सिस्टम एंट्री कर गया, क्या कर गया? वायरस कर गया। ठीक है, ये जो वॉर्म्स होते हैं सबसे ज्यादा पेन ड्राइव के थ्रू आते हैं। अगर किसी की पेन ड्राइव में कोई वॉर्म्स है, तो जैसे ही आप लगाते हो आपके कंप्यूटर में आ जाएंगे, और जैसे ही आपके कंप्यूटर में आएंगे, ठीक है, तो अपना डुप्लीकेशन शुरू कर देंगे, आपको पता थोड़ी चलेगा। तो डुप्लीकेशन शुरू कर देंगे और वो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, फिर जब भी आप दोबारा रन कराएंगे तो स्लो हो जाएगा। और ये आप सभी को पता है कि अगर एक साथ बहुत सारी प्रोसेस रन करना शुरू कर दें, सिस्टम ऑटोमेटिक स्लो हो जाता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो वॉर्म क्या होता है और वायरस क्या होता है। ठीक है, मैं बेसिक की बात कर रहा हूं, और आपको बस अभी ये डेफिनेशन पे ही फोकस करना, यही जानना है। स्लो के पहले क्या लिखा है? वेरी स्लो। मैंने वेरी स्लो बोला यहाँ पे, क्योंकि अगर वर्म्स क्या है, पावरफुल है, तो बहुत स्लो हो जाता है आपका सिस्टम, बार बार रिस्पॉन्डिंग मोड में चला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जी जी, नहीं, मोबाइल में ट्रोजन्स ज्यादा आते हैं, जान अरमान, ज्यादातर ट्रोजन्स आते हैं। ठीक है, बाकी वॉर्म्स मोबाइल में भी होते हैं, वॉर्म्स की वजह से सिस्टम स्लो होता है।